सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टॉक मार्केट अलर्ट। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है हम लोग आपके लिए पोस्ट मार्केट सीरीज बनाते हैं, एक्सपायरी स्पेशल सीरीज बनाते हैं। सो गाइस, आज का जो हमारा दिन था, आज हमारा 19 मार्च का डे था, ट्यूसडे का दिन था। फिन निफ्टी एक्सपायरी स्पेशल वीडियो आप लोग के लिए आ चुकी है। सो गाइस, आज का जो दिन था ना, आज हमें सबसे अच्छी गिरावट और सबसे तगड़ी गिरावट निफ्टी में देखने को मिली। अगर मैं आपको परसेंटेज टर्म्स में बताऊं, सो गाइस निफ्टी वाज डाउन अप्रोक्सीमेटली 1.08%, जो कि अगर आप कैलकुलेट करोगे परसेंटेज से, वो अप्रोक्सीमेटली -238.2 पॉइंट्स हुआ। और गाइस, अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं, बैंक निफ्टी वाज डाउन -0.41%, 191.1% को हम कन्वर्ट करेंगे, 191.1 पॉइंट्स डाउन था बैंक निफ्टी। और जो हमारा फिन निफ्टी था, फिन निफ्टी वाज वेरी स्ट्रांग टुडे एक्सपायरी के हिसाब से, और जिस हिसाब से मार्केट में गिरावट आई है, जिस हिसाब से आपको अक्रॉस सारे सेक्टर, सारे स्टॉक्स गिरते हुए दिखे थे। सो फिन निफ्टी वाज डाउन अप्रोक्सीमेटली -0.38%, विच इज अप्रोक्सीमेटली 79 पॉइंट्स। सो 79.45 पॉइंट्स अप्रोक्सीमेटली फिन निफ्टी डाउन था। सो गाइस, एक काम करते हैं, विदाउट वेस्टिंग टाइम से चार्ट पे चलते हैं। सो गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हो, अभी मैंने आप लोगों के लिए पहले निफ्टी का चार्ट लगा रखा है। आज हमारा निफ्टी गैप डाउन ओपन हुआ था। गैप डाउन अच्छा खासा ओपन हुआ था, अप्रोक्सीमेटली मैं बोलूं 85-90 पॉइंट्स के आसपास निफ्टी में गैप डाउन ओपनिंग हुई थी। 80-85 पॉइंट्स गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, जो कि बहुत ही हेल्दी होती है, बहुत ही ज्यादा अच्छी गैप डाउन ओपनिंग मानी जाती है। 80-85 पॉइंट की अगर गैप डाउन ओपनिंग आपको देखने को मिल रही है बुल मार्केट में स्पेशली। सो गाइस, आज ना निफ्टी ने पूरा दिन गैप डाउन सस्टेन किया। पूरे दिन आपका एक सेलिंग मोमेंटम रहा, पूरे दिन एक बेरिशनेस थी। जैसे कि आप चार्ट पे देख पा रहे हो। अभी मैं आप लोग के लिए आरएसआई हटा देता हूं, सॉरी यहाँ से हट जाएगी आरएसआई, आप लोग के लिए आरएसआई हटा देता हूँ, ठीक है। सो गाइस, जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि पूरा दिन गैप डाउन निफ्टी ने सस्टेन किया, और एंड में ना एक ट्रिपल बॉटम टाइप की चीज बनाई है। ये कैसे बनाई है, थोड़ा लोअर टाइम फ्रेम पे चलते हैं। अब इसमें हम गाइस एक चीज देख पा रहे हैं, अगर ब्रश लगा के दिखाऊं, मैं ट्रिपल बॉटम क्यों बोल रहा हूँ, 1, 2 और 3 इसी लेवल से हमारा 3 बार ट्राई किया ऊपर जाने का। सो गाइस, इसलिए मैं इसको ट्रिपल बॉटम फॉर्मेशन बोल रहा हूं। जो हमारा लेवल है वो अप्रोक्सीमेटली 21,800 का है। 21,800 का बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जब आप ऑप्शन चेन पे जाके डेटा देखोगे तो आप उस पर देख पाओगे कि सबसे ज्यादा पुट राइटिंग करंटली 21,800 के लेवल पे हो रखी है, नीचे के लेवल पे तो हो ही रखी है, बट जो इमीडिएट नेक्स्ट बहुत अच्छा सपोर्ट रहने वाला है वो 21,800 का रहने वाला है। इसलिए ट्रिपल बॉटम टाइप की फॉर्मेशन निफ्टी में 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे आपको मिली थी। सो गाइस, आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब एक काम करते हैं, जरा 1 आवर टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूं, सारी लाइंस रिमूव करता हूं आप लोग के लिए, और फ्रेश लाइंस बनाएंगे आप लोगों के लिए। सो गाइस, अभी हमने बात करी कि 21,800 बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों का सपोर्ट रहने वाला है। सो 21,800 आपका इमीडिएट पहला सपोर्ट है। 21,800 के नीचे हमें चाहिए, अगर ब्रेक डाउन और फर्दर हमें देखने को मिल रहा है, 21,800 के नीचे हमें चाहिए एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग, दूसरी हमें चाहिए एक रीटेस्ट, और हमें चाहिए गुड वॉल्यूम्स। अगर वॉल्यूम के साथ 21,800 टूट रहा है तो आपको पता है नेक्स्ट टारगेट सीधा 21,500 का होगा, अगर आप मेरी वीडियोस पोस्ट मार्केट की फॉलो कर रहे हैं। सो गाइस, इसमें हमें एक चीज तो क्लियर है, 21,800 का हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहने वाला है। अगर मैं 21,800 के और लोअर लेवल्स की बात करूं, जहां पे प्राइस ने सबसे ज्यादा रिएक्ट कर रखा है, तो इमीडिएटली आफ्टर 21,800, तो 21,800 के बाद जो आपका नेक्स्ट टारगेट रहने वाला है वो 21,700 का रहने वाला है। अगर 21,700 का लेवल टूटा आपका, तो 21,700 के लेवल के बाद सीधा 21,560 का एक और अच्छा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जो कि आप देख पा रहे हो कि कितना ज्यादा रिएक्शन, 21,500 से ज्यादा रिएक्शन 21,560 के लेवल के आसपास हो रखा है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, बहुत ज्यादा रिएक्ट कर रखा है कैंडलस्टिक्स ने, बहुत ज्यादा निफ्टी ने, प्राइस ने रिएक्ट कर रखा है, अगर मैं 21,560 की बात करूं। सो गाइस, आई होप आपको ये डिटेल्स क्लियर हो गई होंगी। अभी हमने गाइस 1 आवर टाइम फ्रेम पे लेवल्स के नीचे के लेवल्स की बात कर ली, अब थोड़े ऊपर के लेवल्स की बात करते हैं, ठीक है। सो गाइस, जो आपको पता है 21,800 पे अप्रोक्सीमेटली जो हमारा क्लोजिंग प्राइस था वो 21,810 का था, जो हमारी इमीडिएट रेजिस्टेंस रहने वाली है। पहला इमीडिएट रेजिस्टेंस हमारा सीधा 21,900 का लेवल रहेगा। अगर 21,900 के ऊपर हमें पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिल रही है, तो जो सबसे पहला टारगेट होगा ना वो गैप फिलिंग का होगा। अभी मैंने 15 मिनट्स पे आपको दोबारा लेके चलता हूं। अभी हमने बात करी कि 80-85 पॉइंट्स हमारा गैप डाउन खुला था। पहला टारगेट है 21,900 का। सेकंड टारगेट हमारा रहेगा गैप फिलिंग का। गैप फिलिंग के लिए हमारी निफ्टी को 22,000 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा, और 22,000 के ऊपर सस्टेन करने के लिए उसको चाहिए बहुत ही बेहतरीन वॉल्यूम्स। सो गाइस, पहला 21,900, दूसरा आपका 22,000 का लेवल। और गाइस, अगर मैं तीसरे लेवल की बात करूं, तो आपका जो थर्ड और वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाली है वो आपका रहेगा 22,150 का। सीधा 22,150 आपको देखने को मिलेगा, अगर 22,000 के ऊपर आपको एक बहुत ही पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिल रही है। सो गाइस, आई होप आपको ऊपर और नीचे के लेवल्स दोनों ही क्लियर हो गए होंगे अभी जब हमने निफ्टी की बात करी। सो गाइस, अब एक काम करते हैं, जरा बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं। अब बैंक निफ्टी को जरा 1 आवर टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करेंगे। सो गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैं आप लोगों ने कुछ लेवल्स बनाए थे, और लेवल्स में आपको इवेंचुअली ब्रेक डाउन देखने को मिला, और काफी अच्छा रीटेस्ट भी हमें कुछ लेवल्स पे देखने को मिला, जो कि बताता है कि हम अच्छे से हमारे लेवल्स फॉलो हो रहे हैं। लेवल्स आप जो ड्रॉ कर रहे हो, अगर मार्केट में फॉलो हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रहे हो, उसमें कहीं ना कहीं आपकी जो एक्यूरेसी है वो बहुत ही बेहतरीन है। सो गाइस, अगर मैं कुछ और लेवल्स आप लोगों के लिए बना के दिखाऊं, सो गाइस, जो पहला और इमीडिएट सपोर्ट रहने वाला है आपका, वो आपका अप्रोक्सीमेटली रहेगा 46,250 आपका पहला सपोर्ट रहेगा। अगर मैं सेकंड सपोर्ट की बात करूं, तो सीधा आपका जो सेकंड सपोर्ट 1 आवर टाइम फ्रेम पे निकल के आ रहा है 46,000 का लेवल आ रहा है।
पहला आपका जो सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 46,250 का लेवल रहेगा पहला सपोर्ट। सेकंड सपोर्ट आपका रहेगा 46,000 का लेवल। अगर 46,000 के नीचे कैंडल ब्रेक डाउन करके सस्टेन कर रही है, रिटेस्ट भी दे रही है अच्छी वॉल्यूम्स के साथ, सो गाइस जो थर्ड आपका इमीडिएट वो रहेगा वो आपका अप्रॉक्सीमेटली 45,800 का लेवल रहेगा। सो गाइस आई होप आपको नीचे के लेवल्स क्लियर हो गए होंगे जो हमने बात करी। सो गाइस आई होप आपको बैंक निफ्टी के नीचे के लेवल्स क्लियर हो गए होंगे। अभी हमने सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3 के बारे में बात कर ली। सपोर्ट 1 रहेगा आपका 46,250 का लेवल, सपोर्ट 2 आपका रहेगा 46,000 का लेवल, जो आपका थर्ड सपोर्ट रहेगा वो अप्रॉक्सीमेटली 41,800 का रहेगा। सो गाइस अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं, सो जो आपकी इमीडिएट रेजिस्टेंस रहने वाली है वो 46,400 का लेवल रहेगा, जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ये सारा डेटा जब आप एनालाइज करोगे ऑप्शन चेन पे जाके आपको सारी चीजें समझ आने लग जाएंगी। सो गाइस पहला आपका रेजिस्टेंस रहेगी 46,400 का लेवल। जो आपकी सेकंड रेजिस्टेंस रहेगी वो आपका सीधा जो लेवल रहेगा वो आपका अप्रॉक्सीमेटली 46,600 का रहेगा, जैसे कि आप देख पा रहे हो जो मैंने आपके लिए चार्ट पे भी ड्रॉ करा है। क्योंकि यार हम जब लेवल्स ड्रॉ कर रहे हैं ना, हम ये देख रहे हैं कि प्राइस ने सबसे ज्यादा रिएक्ट कहां पे कर रखा है। हम देख पा रहे हैं कि 46,600 पे सबसे ज्यादा प्राइस ने रिएक्ट कर रखा है। बहुत ही ज्यादा और हेल्दी रिएक्शन हमें 46,600 के लेवल्स पे देखने को मिल रहे हैं। और उसके बाद जो आपका इमीडिएट नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो आपका 200 EMA का रहेगा 1 आवर पे, विच इज अप्रॉक्सीमेटली 46,750 का। सो गाइज आई होप आपको ये ऊपर के 3 लेवल्स रेजिस्टेंसेस के क्लियर हो गए होंगे। अब गाइज फटाफट जरा फिन निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं कि फिन निफ्टी की कैसी ओवरऑल परफॉर्मेंस रही आज। जैसे कि अभी मैंने आप लोगों के लिए 1 आवर का चार्ट खोल रखा, मैं आपको बताया कि सबसे स्ट्रॉन्ग, क्योंकि आज सबसे कम गिरावट हमें फिन निफ्टी में देखने को मिली, सबसे स्ट्रॉन्ग। और लोगों में यही हो रही है, लोग क्या कर रहे हैं, एंटीसिपेट कर रहे हैं कि जिस इंडेक्स की एक्सपायरी वो सबसे बड़ी मोमेंटम करेगा। आज ऑल द बैंक निफ्टी की एक्सपायरी नहीं थी, निफ्टी की कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, वेडनेसडे को, थर्सडे को निफ्टी की एक्सपायरी है। एवरीवन एंटीसिपेटेड टू दैट फिन निफ्टी विल गिव एन एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, बी इट अपसाइड बी इट डाउनसाइड, बट निफ्टी ने दी है वो परफॉर्मेंस। और यही होता है जब बहुत ज्यादा एंटीसिपेशन होता है मार्केट में, जो सोचते हैं वो नहीं होता। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा फैक्टर, ये थोड़ा दिमाग अपना जरूर चलाना जब आप इन्वेस्टिंग कर रहे होते हो, ट्रेडिंग कर रहे होते हो, कि जो मासेज हैं क्या वो सोच रहे हैं तो जो 1% जनता है वो कैसे पैसा कमाएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि जो सब कर रहे हैं आपको वो नहीं करना, जो सब कर रहे हैं आपको वही करना है, बट यू हैव टू बी राइट। आपको प्रॉफिटेबल बनना है, दैट इज ऑल आई वांट। अगर मैं कोई चीज बताओ, अगर मान लो आपका जो विन रेशियो है 7:3 का, मतलब 7 टाइम्स आप प्रॉफिट कर रहे हो, 3 टाइम्स आप लॉस कर रहे हो, बट जो 3 टाइम्स में जो आपकी लॉस की क्वांटिटी है वो ज्यादा हो जाती है, रिवेंज ट्रेडिंग कर लेते हो आप, फिर फर्क नहीं पड़ेगा आप 7:3 में प्रॉफिटेबल हो, क्योंकि जो आपका 7:3 में 3 का जो लॉस है वो बहुत ज्यादा होगा, तो आप नेट नेगेटिव हो रहे हो। सो गाइस ये चीजें आपको थोड़ा ध्यान रखनी होती है। सो गाइस अगर फिन निफ्टी की बात करूं, कुछ लेवल्स आप लोगों को बना के बताऊं, सो जो आपकी इमीडिएट रेजिस्टेंस रहने वाली है वो आपका सीधा 20,500 का लेवल रहेगा, जो कि मिलेनियल लेवल आपका। मैं आपको बार बार ये बोलता हूं कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी सब में जो आपके 500,000 के लेवल्स होते हैं, दे एक्ट एज एक्सट्रीमली गुड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, डिपेंडिंग की जो प्राइस है ऊपर से अप्रोच कर रहा है, नीचे से अप्रोच कर रहा है। गाइस जो आपका पहला और बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहने वाला है फिन निफ्टी में 20,500 का लेवल रहने वाला है। अगर मैं एक अच्छे और सपोर्ट की बात करूं तो सीधा एक अच्छी रेजिस्टेंस की मैं बात करूं तो सीधा, क्योंकि हमारी जो क्लोजिंग हुई है 20,594 पे हुई है, पहली रेजिस्टेंस रहेगी आपकी 20,600। रेजिस्टेंस पे आने से पहले और थोड़े सपोर्ट के लेवल्स की बात कर लेते हैं। 20,450 भी बहुत अच्छा रेजिस्टेंस की तरह ऐड करेगा, क्योंकि हम देख पा रहे हैं बहुत ही बेहतरीन विक फॉर्मेशन हो रखी है। 20,450 अगर गाइस टूटा तो आपको अप्रोक्सीमेटली फिन निफ्टी आता हुआ दिखेगा 20,330 के लेवल पे। सो गाइस आई होप आपको ये 3 रेजिस्टेंस सपोर्ट्स के लेवल क्लियर हो गए होंगे जो मैंने 1 आवर टाइम फ्रेम पे आप लोगों के लिए बनाए हैं। अब गाइस थोड़ा ऊपर के लेवल्स के बारे में बात कर लेते हैं। एक काम करते हैं, क्योंकि 20,600 की बहुत ही क्लोज हुई है फिन निफ्टी, तो 20,600 का पहला लेवल रहने वाला है। 20,600 के बाद अब हम ये देख पा रहे हैं कि 20,700 पे सबसे ज्यादा कैंडल्स ने रिएक्ट कर रखा है, बहुत ज्यादा रिएक्शंस आपको 20,700 के लेवल पे मिले हैं। तो 20,700 की आपकी सेकंड इमीडिएट रेजिस्टेंस रहने वाली है। अगर 20,700 पे आपको पॉजिटिव क्लोजिंग मिल रही है, सो आपको एक गैप फिलिंग की ट्रेड मिलेगी कि छोटा सा गैप क्रिएट हुआ है 20,800 के लेवल पे। 20,700 के ऊपर गाइस पॉजिटिव क्लोजिंग प्लस गुड वॉल्यूम्स और रीटेस्ट की अगर आपको एंट्री मिल रही है, तो सीधा आपका जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो 20,800 का रहेगा। सो गाइस आई होप आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में लेवल्स क्लियर हो गए होंगे। गाइस कमेंट सेक्शन में बताओ कि कौन सी लर्निंग वीडियो आपको हमारे स्टॉक मार्केट अलर्ट चैनल पे चाहिए। और अगर आप हमारा ट्रेडिंग यूनिवर्सिटी चैनल फॉलो नहीं करें, सो गो चेक आउट ट्रेडिंग यूनिवर्सिटी चैनल, जिसमें हम आप लोगों के लिए बेहतरीन स्टॉक एनालिसिस की वीडियोस डालते हैं, लर्निंग वीडियोस डालते हैं, बेसिक्स टू एडवांस सीरीज चला रहे हैं अपने ट्रेडिंग यूनिवर्सिटी चैनल पे। So guys, thank you for watching all our videos. Please like, share and subscribe to our channel. We'll be back with another great video for you guys. Thank you so much guys for watching. See you. Bye.